जय श्री राम भाई, आवाज आ रही है क्या? एक बार कंफर्म करके बताओ। आवाज आ रही है? सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? एक बार कंफर्म करो जल्दी, जो भी आ चुके हैं लाइव में। कंफर्म करके बताइए, वॉइस क्लियर है? सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ कि ना? क्लियर है सब कुछ? राधे राधे भाई, सब क्लियर, ऑडिबल? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए, गुड टू गो। हाँ, वेरी की जगह टू होगा। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। वेरी गुड नहीं, टू गुड टू बी ट्रू। टू और टू का पेयर होता है, ठीक है, याद रखना। चलो मैं स्टार्ट करें क्लास। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। आज एडवर्ब को खत्म करना है, ठीक है? कसम खा लो कि जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कहीं जाना नहीं है, ठीक है भाई? हाँ भाई, हर हर महादेव। चलिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। बस एक मिनट। हाँ, डेली क्लास सेम टाइम पे होती है, 6:30 बजे भाई। 6:30 बजे डेली लाइव क्लास होती है, सेम टाइम पे। चलिए, चलो देखो, सामने देखो, बहुत ध्यान से देखना। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्ब। और एडवर्ब को आज हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है? आज है एडवर्ब की क्लास 11, और आज एडवर्ब को खत्म किए बिना जाना नहीं है, ठीक है? चाहे 1 घंटा लग जाए, चाहे 1.5 घंटा लग जाए, जाना नहीं है। कसम खाओ मेरे साथ कि जब तक आज का टॉपिक खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज एडवर्ब को खत्म करके जाना है, 11वीं क्लास है, ठीक है? जब तक खत्म नहीं होगा तब तक जाना नहीं है। ऑल क्लियर? आज खत्म कर देंगे, और आज शाम को या कल सुबह आपको इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, वो आपको मिल जाएगी। कल दोपहर तक या इवनिंग तक आपको मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली दोपहर तक आपको मिल जाएगी, ठीक है? हाँ, इसी टाइम पर क्लास होगी, डेली 6:30 बजे होती है लाइव क्लास, ठीक है?
डेली 6:30 बजे ही लाइव क्लास होती है। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। तो जो बच्चे भी क्लास में नए हैं, ठीक है, वो आज की क्लास ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, मर्जी है उनकी, उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन कल से आप लोग लाइव क्लास जरूर लेना, क्योंकि कल से वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, ठीक है। समझ में आया भाई? क्योंकि आज तो ये टॉपिक एंड होने वाला है एडवर्ब, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज वाली क्लास भी देख लोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मैं जो भी क्लास में कराऊंगा वो आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी समझ में ना आए। हाँ, पिछली क्लास से मैं जरूर उसको जोड़ते चलता हूं कि मैंने आपको ये पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, लेकिन आज कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने आप ही आपको समझ में आएंगी अगर आप समझने की कोशिश करोगे, लाइव में रहोगे, पेशेंस रखोगे। तो पेशेंस नहीं रखोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। देखो, आपको एक चीज पता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अक्सर क्या है ना, बच्चों की आदत होती है कि बच्चे क्या करते हैं, जहां भी एलवाई देख लेते हैं, जहां भी एलवाई देख लेते हैं, उनको लगता है कि ये तो एडवर्ब है। एलवाई दिखा नहीं कि उनको लगता है एडवर्ब है। अभी जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे लो। मैं पढ़ा रहा हूं ग्रामर और वोकैब लिख रहे हो ओमकार। मैंने क्या बोला था, पेशेंस रखो। कराना मेरा काम है ना, आपको क्या इसकी टेंशन पड़ी है? पर मैं जो कराऊंगा वो एग्जाम में आएगा, मुझे कराना है तो मुझे पता है क्या कराना है। 8 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, 9 साल से, ठीक है। पेशेंस बना के रखो। एक चीज जो पढ़ रहे हो पहले उस पर तो ध्यान दो, या एक साथ सारा कर लोगे हैं? सुनो, मैंने क्या बताया था, बच्चों की आदत होती है कि बच्चे जहां पर भी एल वाई देख लेते हैं, जहां पर भी क्या देख लेते हैं लास्ट में एल वाई, तो उनको लगता है कि यार ये तो है ना, ये तो एडवर्ब है। जहां पर भी एल वाई देख लिया उनको लगता है कि ये क्या है, एडवर्ब है, सही है। जैसे कि अगर मैं लिख कर दे दूं, ही ट्रीट्स हर ब्रदरली, अगर मैं ऐसा लिखकर आपको दे दूं, ही ट्रीट्स हर ब्रदरली, और मैं आपसे पूछूं बताओ इसके अंदर क्या एरर है, या सेंटेंस सही है या गलत है, तो आप में से ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं इसको सही बता देंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे मेरी क्लास डेली अटेंड करते हैं वो शायद ऐसा ना करें, ऐसी गलती वो ना करें, ठीक है भाई। देखो, एक चीज मैंने आपको समझाई थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था नाउन प्लस एल वाई ये एडजेक्टिव को फॉर्म करता है। मतलब नाउन प्लस एल वाई क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। और जब आप एक एडजेक्टिव के अंदर एल वाई लगा देते हो, क्या कर देते हो, एडजेक्टिव के अंदर आप क्या लगा देते हो, एल वाई, तो वो क्या बन जाता है, वो एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। अब अगर आप सेंस के अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग चलते हो, तो जैसे हमें पता है कि किसी भी वर्ब को डिफाइन करने का, क्वालिफाई करने का जो काम करता है वो एडवर्ब करता है। भाई इतने दिन से एडवर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एडवर्ब में क्या पढ़ रहे हैं, एडवर्ब क्या करता है, किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करता है ना। तो जैसे मैंने बोला ही ट्रीट्स हर, वो उसको ट्रीट करता है। कैसे ट्रीट करता है, भाई की तरह, ब्रदरली, वो उसको ट्रीट करता है भाई की तरह, यानी कि ब्रदरली। तो बच्चों को लगेगा यार ये जो ब्रदरली है ना, ये ट्रीट को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, जो ब्रदरली है वो ट्रीट को क्वालिफाई कर रहा है कि भाई ट्रीट कैसे करता है, ब्रदरली। ट्रीट कैसे करता है, ब्रदरली, यानी कि भाई की तरह। मतलब ये जो शब्द है ये ट्रीट करने को क्वालिफाई कर रहा है। ट्रीट अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। और सर ने पढ़ा रखा है कि जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे, जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो सर ये एडवर्ब है तो सही, एडवर्ब है ना। जैसे क्लियरली, रेगुलरली होता है ना, इनिशियली, ये सब एडवर्ब होता है। एलवाई जहां पर लगा होता है, सॉफ्टली एडवर्ब होता है ना, कि नहीं होता है भाई। क्लियरली, सॉफ्टली, है ना, विविडली, ये सब क्या है, एडवर्ब है। कंप्लीटली, रेगुलरली, सब एडवर्ब है। जहां पर एलवाई लगा होता है तो बच्चे रट्टा लगा के बैठ जाते हैं कि यार जहां पर भी एलवाई दिख जाए वो एडवर्ब है। तो ये जो वर्ड है इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो मतलब इसको एडवर्ब होना चाहिए। तो सर बिल्कुल ठीक तो है, एडवर्ब है तो सही, लास्ट में एलवाई लगा है। लेकिन एक बात बताओ, ये एलवाई किस में लगा है, ब्रदर में लगा है, हाँ कि ना। इस चीज को देखा करो ध्यान से। ये जो एलवाई लगा है ये ब्रदर में लगा है। ब्रदर क्या है, ब्रदर एक नाउन है, ये तो आप जानते होंगे कि ब्रदर क्या है, ब्रदर इज अ नाउन, ब्रदर इज अ नाउन, यानी कि नाउन में एलवाई लगा है। अगर ये नाउन में एलवाई लगा है, अगर ये नाउन में एलवाई लगा है तो क्या ये एडवर्ब बन सकता है, आप कहोगे नहीं बन सकता। अगर नाउन में एलवाई लगा है तो क्या ये एडवर्ब बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि नाउन में एलवाई लगने से क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। नाउन में एलवाई लगने से क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। यानी कि ये जो ब्रदरली है ना मेरे भाई, ये यहां पर क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इतना समझ गए आप। ये जो ब्रदरली है ये एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि नाउन में एलवाई लगा है।
और गलती क्या है आपको पता है कि एडजेक्टिव यहां पर नहीं आना चाहिए। रीजन पता लग गया भाई, एक वर्ब को क्वालिफाई करने का काम एक एडवर्ब करता है, लेकिन ये जो ब्रदरली लिखा है मैंने, ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। यानी कि सेंटेंस ओवरऑल क्या है, गलत है, क्योंकि यहां पर एक एडवर्ब चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे ट्रीट को क्वालिफाई करवाना है। किसको क्वालिफाई करवाना है, ट्रीट को। इतना समझ गए। अगर चीजों को बेसिक तरीके से आराम आराम से समझते चलोगे तो कोई गलती नहीं आएगी। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि वो उसे भाई की तरह ट्रीट करता है ना, भाई की तरह ट्रीट करता है, भाई की तरह। तो या तो हम यहां पर ये कह देंगे, यहां पर हम कह देंगे ही ट्रीट्स हर, यहां पर या तो लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे ही ट्रीट्स हर, या तो लिख देंगे लाइक अ ब्रदर। क्या लिख देंगे, लाइक अ ब्रदर। ब्रदर इसके अंदर क्या है, नाउन है, लाइक क्या है, एडवर्ब है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ये जो है ये आपका बन गया एडवर्बियल फ्रेज। ये क्या बन गया, एडवर्बियल फ्रेज। क्या बन गया आपका, ये एक एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रहा है। मतलब ये पूरा मिलकर एक एडवर्ब का काम कर रहा है कि ट्रीट कैसे करता है, ध्यान से देखो, ट्रीट कैसे करता है, भाई की तरह। यानी कि ये जो सब है मिलकर, तीनों मिलकर इसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, हाँ कि ना। ये तीनों मिलकर इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं कि भाई ट्रीट कैसे करता है, लाइक अ ब्रदर, भाई की तरह। यानी कि तीनों मिलकर एडवर्ब का काम कर रहे हैं। इनमें से कोई एक अकेला एडवर्ब तो नहीं है ना, तीनों मिलकर एडवर्ब का काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर एडवर्ब का काम कर रहे हैं। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज, केवल एडवर्ब ना बोलकर, ये एक फ्रेज है ना छोटा सा, इसको हम बोलेंगे एडवर्बियल फ्रेज, यानी कि एडवर्ब का ही काम कर रहा है। तो यहां पर ब्रदरली लिखना गलत है, क्या लिखेंगे, लाइक अ ब्रदर। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ब्रदरली ही लिखना है, तो आप ऐसे लिखो, आप इसको ऐसे लिखो, ही ट्रीट्स हर इन अ ब्रदरली मैनर लिख दो, इन अ ब्रदरली मैनर। ठीक है, अब ये पूरा मिलकर क्या बन गया, ये पूरा मिलकर बन गया सेम चीज, वही एडवर्बियल फ्रेज। ये पूरा मिलकर क्या बन गया आपका, एडवर्बियल फ्रेज। यानी कि पूरा मिलकर एडवर्ब का काम कर रहा है ना, और एक फ्रेज है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज। क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज। इतनी सी बात आपको समझ में आई कि वो उसको कैसे ट्रीट करता है, ट्रीट कैसे करता है, भाई की तरह, है ना। ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि एक भाई ट्रीट करता है, भाई के मैनर में, जैसे एक भाई ट्रीट करता है वैसे ही वो उसको ट्रीट करता है। तो इन अ ब्रदरली मैनर। अब यहां पर जो ब्रदरली है वो अकेला तो नहीं लिखा मैंने, अगर अकेला लिखता तो वो एडजेक्टिव होता, लेकिन ये सारा का सारा मिलकर क्या बन गया, क्योंकि यहां पर जो ब्रदरली है वो क्या कर रहा है, मैनर को क्वालिफाई कर रहा, तो एडजेक्टिव तो है, लेकिन केवल ब्रदरली मैंने लिखा नहीं है, ये यहां पर क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है नाउन प्लस एलवाई है, यहां पर ये एडजेक्टिव है। लेकिन जब ये पूरा फ्रेज में एक साथ आया तो ये पूरा मिलकर क्या बन गया, एडवर्बियल फ्रेज बन गया, क्योंकि ये पूरा मिलकर इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि भाई ट्रीट कैसे करता है, इन अ ब्रदरली मैनर। केवल ब्रदरली लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल ब्रदरली लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई भाई, ऑल क्लियर। यहां तक किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया, जल्दी से बताएंगे एक बार फटाफट से। जल्दी से बताइए। क्लियर क्लियर सर जी। अरे व्हाट्सएप मैसेज करो भाई, और पेशेंस नहीं है ना तुम लोगों के अंदर, दिक्कत तो यही है। अरे एक लड़का जो हैंडल करता है सारी चीजें, तुम लोग मैसेज भी कर देते हो, ऐड कर दो, फिर फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन। पेशेंस की नाम की चीज नहीं है। मुझे समझ नहीं आता आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, सब्र नाम की चीज नहीं, उनको पता नहीं, ऐसा लगता कि क्या हो गया, मेरा पैसा लूट लिया, मेरे को ये कर दिया वो कर दिया। अरे तुमने मैसेज कर दिया कि ऐड कर दो, टाइम दो ना उसको अगले को करने का। क्या तुम्हें क्या लगता है कि अकेले तुम्हारा मैसेज आता है, उसको टाइम दो।
अभी भी बैठा हुआ, देखो उसका कॉल बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। वो मैंने मना कर रखा है कि कॉल किसी को नहीं करना, फिर भी करते रहते हैं, बताओ। और जिनकी पहली क्लास है उनको तो वैसे भी ज्यादा समझ में आने वाला नहीं है। हाँ फर्स्ट क्लास है तो आप कल से देखना क्लास, कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ये टॉपिक का एंड चल रहा है तो शायद आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आप कल से क्लास देखना, कल से नया टॉपिक स्टार्ट है, ठीक है। और जो रेगुलर देख रहे हैं उनको समझ में आ गया कि मैंने क्या बताया, यहां पर केवल ब्रदरली लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रदरली क्या है, एक एडजेक्टिव है, जबकि मुझे यहां पर चाहिए एडवर्ब, क्योंकि मुझे वर्ब को क्वालिफाई करवाना है, और वर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब करता है, तो एडवर्ब ब्रदरली नहीं होता। इसको एडवर्ब में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एडवर्बियल फ्रेज को यूज करेंगे, तो या तो बोल दो लाइक अ ब्रदर, या फिर बोल दो इन अ ब्रदरली मैनर, ये दोनों के दोनों एडवर्बियल फ्रेज का काम करते हैं, ये दोनों ही ठीक हैं, लेकिन केवल ब्रदरली लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है, ध्यान से देखो एक बार उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे ये देख रहे हो आप, मैनली, कावर्डली, निगार्डली, माइजरली, स्कॉलरली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, मास्टरली, वुमेनली, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सबके लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, एल वाई एल वाई एल वाई एल वाई। तो बच्चे अधिकतर कहां पर कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूज होता है कि भाई एल वाई लगाए ना तो ये एडवर्ब है, एल वाई लगाए तो क्या ये एडवर्ब है, लेकिन मैंने क्या लिखा है देखो ऊपर, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, ये एडवर्ब नहीं है। रीजन आप जानते हो, रट्टा नहीं लगाना, मैंने रीजन बता रखा है, क्योंकि देखो इनमें एल वाई जो लगा है, अगर मैं एल वाई को अलग कर दूं, छोटा सा काम करो बस, ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, एल वाई को अलग कर दो बस, अगर एल वाई को अलग करते हो तो क्या बचा, मैन, मैन क्या है, एक नाउन है, कावर्ड क्या है, एक नाउन है, निगार्ड क्या है, एक नाउन है, माइजर क्या है, एक नाउन है, स्कॉलर क्या है, एक नाउन है, फ्रेंड एक नाउन है, ऑर्डर एक नाउन है, मास्टर एक नाउन है, और वुमन भी क्या है, एक नाउन है। तो सारे नाउन हैं, तो जब नाउन में एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है ना, जब नाउन में एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, यानी कि जितने भी आपको यहां पर वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं सारे एडजेक्टिव हैं, ये एडवर्ब नहीं है, यानी कि ये किसी वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये किसी भी वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं लिख दूं अगर मैं लिख दूं यहां पर, ध्यान से बताना, चलो आप बताना कमेंट करके सही है गलत है, ठीक है। दे फॉट, FOUGHT, फाइट की सेकंड फॉर्म है ये, फाइट माने लड़ना है ना, फाइट माने लड़ना, फाइट की सेकंड फॉर्म, दे फॉट। जरा ये बताओ फटाफट से कि सही है गलत है, बताइए जल्दी जल्दी लिखकर बताइए कि ये जो लिखा है ये सही है या गलत है। दे फॉट कावर्डली, जल्दी जल्दी बताना है, इतना टाइम नहीं लेना है। और ये भी बताओ बहुत बढ़िया, सबने बताया आंसर बिल्कुल बढ़िया, रॉन्ग है, ठीक है। रॉन्ग क्या है, देखो एक नजर में देखने पर ये एडवर्ब लगता है, कावर्डली बोलते हैं ना, पेशेंसली, कंप्लीटली, रेगुलरली, सॉफ्टली, ठीक है। तो एक नजर में देखने में क्या लगता है, सही लगता है कि यार बिल्कुल ठीक तो है, कावर्डली, क्योंकि वो लड़े, कैसे लड़े, कायरता से लड़े, कैसे लड़े, कायरता से। कावर्डली का मतलब क्या होता है, कायर, क्योंकि कावर्डली क्या है, एक एडजेक्टिव है, कावर्डली क्या है, एक एडजेक्टिव है, कावर्डली क्या है, एक एडजेक्टिव है। अभी तो मैंने बताया कावर्डली किससे बने, कावर्ड से। कावर्ड क्या है, एक नाउन है, कावर्ड का मतलब होता है कायर, कावर्ड का मतलब क्या होता है, कायर, कावर्ड एक नाउन है, कावर्ड क्या है, एक नाउन है। तो नाउन में एल वाई लगाने से क्या बना, एडजेक्टिव बना, जबकि मुझे तो यहां पर एडवर्ब चाहिए ना, क्योंकि मुझे इस वर्ब को क्वालिफाई करवाना है कि वो लड़े, कैसे लड़े, कायरता से। मुझे कायर नहीं बोलना, मुझे बोलना है कायरता से, यानी कि मुझे यहां पर एडवर्ब चाहिए, तो ये तो एडवर्ब नहीं है ना, पढ़ने में लग रहा है लेकिन एडवर्ब नहीं है। तो एडवर्ब बनाने के लिए फ्रेज यूज कर लो, मैंने क्या बताया, यही सेम चीज, इन करके, दे फॉट इन अ कावर्डली मैनर, इन अ
कावर्डली मैनर। अब ये ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, ओके। दे फॉट इन अ कावर्डली मैनर। सेम यहां पर भी, ही टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे बात की। और बात कैसे की पता है, फ्रेंडली बात की उसने मुझसे, यानी कि दोस्तों की तरह बात की। ही टॉक्ड टू मी फ्रेंडली। अब देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है कि यार ये बात करना एक वर्ब है, और ये जो है ना वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो यानी कि एडवर्ब है। देखने में तो लग रहा है एडवर्ब है, लेकिन इन एक्चुअल क्या है, ये एडवर्ब नहीं है। फ्रेंड एक नाउन है, और नाउन में एल वाई लगा, तो ये भी एक एडजेक्टिव है मेरे भाई, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। सही करने के लिए क्या करेंगे, ही टॉक टू मी लाइक अ फ्रेंड, या फिर यहां पर लिख दो लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ फ्रेंड, ठीक है। या फिर क्या लिख दो, इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है। आसान सी चीज है, याद रख लोगे। इसको हम बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। क्या बोलते हैं, एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि पूरा फ्रेज मिलकर एडवर्ब का काम कर रहा है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। ऑल क्लियर भाई, कोई दिक्कत, वापस आ जाओ यहां पे। तो ध्यान रखना, नाउन ये सारे देखो नाउन है। मैन, कावर्ड, कावर्ड का मतलब क्या होता है, कायर, ठीक है। निगार्ड मतलब क्या होता है, कंजूस। माइजर का मतलब भी सेम। स्कॉलर का मतलब क्या होता है, विद्वान, जो पढ़ा लिखा होता है काफी, ठीक है। फ्रेंड का मतलब पता है तुम्हें, दोस्त। तुमने सुना होगा ना फ्रेंडली मैच, तो मैच एक नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव का है, तो एडजेक्टिव है ना फ्रेंडली, फ्रेंडली मैच, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रम। मास्टर का मतलब क्या होता है, मालिक। और वुमन का मतलब क्या होता है, महिला। मैन का मतलब क्या होता है, आदमी। ये तो पता ही है तुम्हें, ठीक है। तो सारे नाउन है, नाउन में एल वाई लगा तो क्या बन गया, एडजेक्टिव। और इनका एडवर्ब कैसे बनेगा, मैंने क्या बताया, यहां पर एडवर्ब जो है ना, वो सिंगल एडवर्ब ना होकर यहां पर क्या आ जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। इन अ मैनर करके आप बना सकते हो, जैसे इन अ मैनली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर, इन अ निगार्डली मैनर, इन अ माइजरली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर, इन एन ऑर्डरली मैनर, ठीक है। इन अ मास्टरली मैनर और इन अ वुमनली मैनर, इस तरीके से करना है, ठीक है। समझ में आया, ऑल क्लियर। आपके नेट में प्रॉब्लम है भाई, चेक करवाओ। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी प्रकार की गलती ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर गलती करते हो तो भैया दिक्कत है फिर, ठीक है। इसी से मिलती जुलती एक और चीज है, देखो इस वाले कॉन्सेप्ट को देखो, वही चीज है जो लिखा है ना, वही चीज है। देखो इसको देखो ध्यान से, जो भी पढ़ा है वही चीज है कि दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स नॉट एडवर्ब्स, कि ये जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है भाई। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब समझने की गलती इनको ना करें। ये ना समझे कि एल वाई लगाए तो एडवर्ब है, ठीक है। रीजन आपको पता है, देखो किंगली मतलब राजा की तरह, किंगली बोलते ना, किंगली राजा की तरह। तो देखो किंग से बना है, किंग क्या है, नाउन है, और नाउन में एल वाई लगाए तो एडजेक्टिव है, पता लग रहा है। फादरली पिता समान, बोलते ना कि ही इज फादरली फिगर, मतलब वो एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे इंसान है जो पिता की तरह है, फादरली फिगर। तो फादरली फिगर, फादरली का है एक एडजेक्टिव है, क्योंकि फादर से बना है। ऐसी मदरली, ऐसी ब्रदरली, ऐसी फ्रेंडली, नाउन से बना है। मैनली, वुमनली, लाइवली, इसको बच्चे अक्सर क्या करते हैं, एडवर्ब समझ लेते हैं, लाइवली, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि लाइव से बना, लाइव अपने आप में नाउन का भी काम करता है। कावर्डली, कावर्ड से बना है, नाउन से बना है, ठीक है। माइजरली, निगार्डली, डेडली, डेडली का मतलब क्या होता है, घातक या जानलेवा, डेडली, या फिर कह सकते हो जानलेवा,
डेडली। तो डेडली अपने आप में क्या है? डेडली अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। डेडली एडवर्ब नहीं है, डेडली क्या है? एडजेक्टिव है। डेली मंथली इसको अलग से कर देते हैं। देखो ये जो है ना, ये डेली, मंथली, वीकली, ईयरली, ये अपने आप में एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और अपने आप में एडवर्ब का भी काम करते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, अभी समझाऊंगा कैसे। ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, एडवर्ब का भी काम करते हैं, और इसी चीज को मैंने क्या कर दिया है, ऊपर एक्सप्लेन करके यहां पर लिख दिया है। इसको देखो ध्यान से। अब यहां तक तो समझ गए आप कि यहां तक जितने भी दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, ठीक है भाई। क्या बोला मैंने? सिंपल सी चीज बोली मैंने, खांसी हो रही है यार। सिंपल सी चीज बोली मैंने कि यहां से लेकर यहां तक जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे अपने आप में एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। ठीक है भाई, और ये अपने आप में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है। एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, इसी को मैंने ऊपर लिखा है कि दीज वर्ड्स हैव सेम एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फॉर्म्स, यानी कि इनका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों सेम है। यानी कि डेली अपने आप में एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी है, वीकली अपने आप में एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी है, मंथली अपने आप में एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी है, ऐसे ईयरली अपने आप में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है, फास्ट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है, हार्ड एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है। ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, फास्ट और हार्ड। लेट ये भी पढ़ा चुका हूं, ये तीनों मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। और स्ट्रेट, ये चारों मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि फास्ट, हार्ड, लेट और स्ट्रेट ये अपने आप में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हैं। अगर आप फास्ट में एल वाई लगा देते हो तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, वो गलत है। अगर आप हार्ड में एल वाई लगाकर हार्डली कर देते हो तो पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है। हार्ड का मतलब कठिन, मुश्किल से, परिश्रम से, और हार्डली का मतलब मुश्किल से ही, है ना, पढ़ा रखा है मैंने। लेट में अगर आप एल वाई लगाकर लेटली कर देते हो तो मीनिंग चेंज हो जाती है, कल पढ़ाया था। लेट का मतलब होता है समय में देरी से, और लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, बिल्कुल अलग अलग मीनिंग है, हाँ कि ना। स्ट्रेट का स्ट्रेटली नहीं होता, स्ट्रेट का स्ट्रेट ही होता है, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, है ना, जैसे क्या क्या था भाई, एक तो सबसे पहले इसमें से कोई लेते हैं डेली, वीकली, मंथली, इनका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, डेली, वीकली, मंथली, जैसे आप बताना कि सही है गलत है। ही कम्स हियर डेली टू रीड द वीकली मैगजीन। आप बताइए यहां पर जो डेली है, जल्दी से कमेंट करके बताना है, और यहां पर जो वीकली है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, एडजेक्टिव है एडवर्ब है, फटाफट जल्दी। पढ़ लीजिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। डेली एडवर्ब, वीकली एडवर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हैं। एक बात बताओ, ही कम्स हियर डेली, वो आता है यहां, वो आता है, ये क्या है, वर्ब है, वो आता है यहां, ठीक है। हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। भाई कहां आता है, यहां आता है, यानी कि आता कहां है, यहां, यानी कि ये जो शब्द है वर्ब को ही तो क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। अच्छा भाई कब आता है, वो यहां कब आता है, तो डेली आता है। तो मैंने क्या बताया था, जब हम किसी काम की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, कैसे हो रहा है, डेली, वीकली, मंथली, रेगुलरली, स्केर्सली, रेयरली, बताया था मैंने, बताया था, याद है, ऑलवेज, इनको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो भाई उसके आने का जो काम है वो रोज हो रहा है ना, डेली हो रहा है, यानी कि जो डेली है वो क्या कर रहा है, इसी वर्ब को तो क्वालिफाई कर रहा है। आने का काम रोज हो रहा है, यानी कि जो डेली है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो ये जो डेली है यहां पर, ये बेसिकली क्या है, आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये चीजें अगर नहीं पता कर पा रहे हो ना अभी तक, एडवर्ब की 11वीं क्लास में अगर ये पता नहीं कर पा रहे हो कि डेली जो है एडवर्ब है, तो भैया प्रणाम, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता फिर तुम्हारा, अगर तुम्हें ये नहीं पता लग पाया कि डेली यहां पर एडवर्ब है, क्योंकि आपको पता है यहां पर ये किसको दिखा रहा है, समय को दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, कभी कब आता है, डेली आता है, कब आता है, डेली आता है, यानी कि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा। ये एडजेक्टिव कैसे हो सकता है यहां पर, हालांकि ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, लेकिन यहां पर तो ये एडवर्ब है ना। आगे देखो, टू रीड क्या करने के लिए आता है, पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए, द वीकली मैगजीन, ये जो वीकली है ये भी एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। क्या ये किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, भाई पढ़ने आता है, क्या पढ़ने आता है, द वीकली मैगजीन। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, द जो है एक नाउन के पहले लगता है, एक आर्टिकल है, ए एन द एक आर्टिकल है, आर्टिकल एक नाउन के पहले लगता है, यानी कि जो वीकली है, वीकली और मैगजीन ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट नाउन का काम कर रहे होंगे, तभी तो द लगा होगा, ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे। या फिर सिंपल सी बात है, भाई मैगजीन पढ़ने आता है, लेकिन वो कौन सी मैगजीन है, वो वीकली मैगजीन है, वो कौन सी मैगजीन है, वीकली मैगजीन, यानी कि जो वीकली शब्द है वो इस मैगजीन को क्वालिफाई कर रहा है, जो वीकली शब्द है वो इस मैगजीन को क्वालिफाई कर रहा है, और मैगजीन इज व्हाट, मैगजीन इज अ नाउन, मैगजीन क्या है, एक नाउन है। तो जो शब्द किसी नाउन को क्वालिफाई कर दे वो बेटा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, एडजेक्टिव होता है। यानी कि यहां पर जो वीकली है वो क्या है, एडजेक्टिव है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, ही कम्स हियर वीकली, ही कम्स हियर वीकली, यहां पर जो वीकली है ना मेरे भाई, ये यहां पर एडवर्ब है, ऊपर वाला जो वीकली है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यहां पर जो वीकली है ये क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है किसी काम की, क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी। भाई आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कि हर हफ्ते आता है वो, आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कि हर हफ्ते आता है, वीकली आता है वो, तो यहां पर ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, तो एडवर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन यहां पर जो वीकली है वो मैगजीन को क्वालिफाई कर रहा है। आपने सुना होगा ना वीकली मैगजीन, जीएस के लिए आप पढ़ते होगे, वीकली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण या जो भी होता है, ठीक है, आया समझ में। डेली नाउन नहीं है भाई, डेली एडवर्ब एडजेक्टिव है, नाउन कहां से हो जाएगा, नाउन क्या होता है, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी चीज का नाम होता है, ठीक है। कितनों को ये समझ में आया, कितनों को समझ में नहीं आया, बताना जल्दी से जरा, मैं आगे बढ़ूं फिर, जल्दी बताओ, नहीं तो टाइम लगवा दोगे तुम, जल्दी।
क्लियर? क्लियर सर, 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 क्लियर सर। चलो बहुत बढ़िया। तो इनका एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों सेम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इन सब का एग्जांपल मैं पहले भी आपको दे चुका हूं। जैसे कि बोलूं ही इज फास्ट, ही इज फास्ट, तो यहां पर जो फास्ट है वो ही को क्वालिफाई कर रहा है, तो फास्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि ही माने प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अगर मैं बोलूं ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, तो यहां पर जो फास्ट है वो रन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो मतलब एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। मेन मेरा मकसद था आपको ये बताना, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ये अपने आप में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हैं। इतना क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया और ये समझ में आ गया जो मैंने बताया? ये अभी मैंने आपको पीछे यही समझाया कि ये सब एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, गलती मत करना इसमें, ठीक है। आगे देखो, एडवर्ब एज कैन बी, ये अच्छा रूल है, इसके ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछे तो वैसे सबसे जाते हैं जो अभी तक मैंने पढ़ाया, लेकिन ये कुछ अलग है, तो ध्यान से देखो क्या अलग है, ठीक है। एडवर्ब एज कैन बी यूज्ड विद रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, एडवर्ब एज कैन बी यूज्ड विद रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू एंड नो। ये जितने भी आपको वर्ब दिखाई दे रहे हैं, देखो दुनिया में बहुत सारे वर्ब्स हैं। मेरे समझाने का क्या मतलब है, दुनिया में बहुत सारे वर्ब्स हैं, बहुत सारे मतलब लाखों करोड़ों वर्ब्स होंगे, लेकिन मैंने यहां पर यही वर्ब्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि इन्हीं के ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं के ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और यही वो हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए गिने चुने यहां पर वर्ब्स लिखे हैं। और शाणपंथी मत दिखाना, यही याद करना है आपको। ज्यादा तेज बनने की कोशिश नहीं करना कि इसके ऊपर रिसर्च करने बैठ जाओ, पीएचडी करने बैठ जाओ। तुम्हें पीएचडी नहीं करनी, तुम एसएससी का एग्जाम निकालना, जिसके लिए ये मोर देन इनफ है। ये वर्ब्स याद कर लो कि इनके साथ में अगर एज लगाना चाहते हो तो लग सकता है। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कैन बी यूज्ड, मतलब यूज किया जा सकता है। मैंने ऐसा नहीं लिखाया, मैंने ऐसा तो नहीं लिखा इज यूज्ड कि एडवर्ब एज इज यूज्ड। अगर मैं लिखता इज यूज्ड तो मतलब किया जाता है, मैंने लिखा कैन बी यूज्ड मतलब किया जा सकता है। यानी कि कोई फिक्स्ड ऐसा रूल नहीं है कि करना है तो करना है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि कर दोगे तो गलत हो जाएगा, नहीं करोगे गलत हो जाएगा, दोनों केसेस में ठीक होगा ये, ठीक है। मीनिंग पे डिपेंड करता है कि आप कैसी मीनिंग लाना चाहते हो, ठीक है। तो एज जो है ये रिगार्ड के साथ, ठीक है, और डिस्क्राइब के साथ, डिफाइन के साथ, ट्रीट के साथ, व्यू के साथ एंड नो के साथ, इनके साथ में आप एज का इस्तेमाल अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप क्या मीनिंग चाह रहे हो। अगर डिस्क्राइब के बाद मेरे को चाहिए कि मेरे को एज नहीं लगाना, तो क्या कोई मुझे रोक लेगा? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मैंने लिखा है एज कैन बी यूज्ड। मैं एज लगा भी सकता हूं, नहीं भी लगा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं कैन यू डिस्क्राइब द बैग यू लॉस्ट, कैन यू डिस्क्राइब द बैग यू लॉस्ट, कि क्या तुम उस बैग को डिस्क्राइब कर सकते हो जो तुमने खोया? बताना। यहां पर डिस्क्राइब के बाद मैंने एज कहां लगाया? नहीं लगाया। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। कब लगाना है कब नहीं लगाना वो भी देख लो जरा। अच्छा, उससे पहले ये समझो कि एज कैन नॉट बी यूज्ड, और यहां तो देखो क्या लिखा, कैन नॉट बी यूज्ड, मतलब इनके साथ तो आप एज लगा ही नहीं सकते। ये तो फिक्स है, ये हार्ड एंड फास्ट है, ये फिक्स है कि इनके साथ में एज मत लगाना। जैसे नेम, ये सारे वर्ब है, नेम, थिंक, कंसिडर, कंसिडर का मतलब सोचना या मानना, ठीक है, कॉल, अपॉइंट, मेक एंड चूज, इनके बाद में एज का इस्तेमाल मत करना। इनके बाद आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन इनके बाद मत करना, ठीक है। एग्जाम्पल, ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज पैट्रियट, वो मानता है, किसको मानता है? अपने आप को। अच्छा, क्या मानता है? तो जो मानता है वो डायरेक्ट मत लिखना, यहां पर बीच में एज लगाना, क्योंकि मैंने क्या लिखा कि रिगार्ड के बाद में एज लगा सकते हो। कब लगाना मैंने बताया कि जैसे कोई अगर किसी को माने, कोई अगर, रिगार्ड का मतलब सम्मान करना भी होता है, रिगार्ड का मतलब मानना भी होता है। जैसे एक तो होता है रिगार्ड का मतलब सम्मान करना, ठीक है, गिव माई रिगार्ड्स बोलते हैं ना, तो रिगार्ड्स नाउन का भी काम करता है, रिगार्ड जो है नाउन का भी काम करता है। एक रिगार्ड का मतलब होता है मानना, जैसे कि आई रिगार्ड माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप को मानता हूं। तो जो भी मैं अपने आप को मानता हूं वो डायरेक्ट मत लिखना, वो एज लगा के लिखना। जब भी रिगार्ड दिख जाए, जब भी क्या दिख जाए? रिगार्ड। और रिगार्ड का मतलब क्या हो? मानना। रिगार्ड का मतलब क्या हो? मानना। तो जो मानते हैं, मतलब जैसे ये बंदा अपने आप को पैट्रियट मानता है, पैट्रियट माने देशभक्त, पैट्रियट का मतलब क्या होता है? देशभक्त। अगर ये बंदा अपने आप को देशभक्त मानता है तो जो भी चीज मानी जाती है उस चीज को डायरेक्ट नहीं लिखते, उस चीज को एज लगा के लिखते कि ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज पैट्रियट, कि वो अपने आप को पैट्रियट की तरह रिगार्ड करता है, मतलब अपने आप को पैट्रियट मानता है। समझ में आया? शी रिगार्डेड हिम
क्यूरियसली। अच्छा, रिगार्ड का मतलब होता है ध्यान से देखना भी होता है, रिगार्ड का मतलब मानना भी होता है, रिगार्ड का मतलब सम्मान करना भी होता है, और रिगार्ड का मतलब ध्यान से देखना भी होता है। ध्यान से देखना, तीनों मीनिंग है। तो देखो, जब ध्यान से देखना है तो क्या यहां पर एज है? नहीं है। मैंने क्या बताया, जब मानना हो तभी आपको एज लगाना है। अगर रिगार्ड का मतलब है मानना, रिगार्ड का मतलब क्या है? मानना। जैसे कि आई रिगार्ड हिम एज माई फ्रेंड, आई रिगार्ड हिम एज माई फादर, आई रिगार्ड हिम एज माई मदर। समझ में आ रहा है? तो जब हम किसी को कुछ मानते हैं तो उस मानने के सेंस में एज लगाना। अगर रिगार्ड का मतलब सम्मान करना है या ध्यान से देखना है तो एज लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे शी रिगार्डेड हिम क्यूरियसली, क्यूरियसली का मतलब क्या होता है? क्यूरियस का मतलब क्या होता है? इच्छुक। तो इच्छा से मतलब वो उसको ध्यान से देख रही थी बड़े इच्छुक तरीके से, फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए, ठीक है, देखती रही फॉर अ मोमेंट। तो यहां पर लगाने की आवश्यकता नहीं है एज। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने कहा कैन बी यूज, लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि लगाना ही है। देखो, लगा सकते हैं, इधर तो नहीं लगाया ना रिगार्ड के साथ। कैन यू डिस्क्राइब द वॉच यू लॉस्ट? क्या आप उस वॉच को डिस्क्राइब कर सकते हो जो आपने खोया? कैन यू डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब का मतलब क्या है? वर्णन करना। डिस्क्राइब का मतलब क्या है? वर्णन करना। कैन यू डिस्क्राइब द वॉच यू लॉस्ट? क्या आप उस घड़ी को डिस्क्राइब कर सकते हो? क्या आप उस घड़ी को डिस्क्राइब कर सकते हो? कैन यू डिस्क्राइब द वॉच? डिस्क्राइब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, जिस चीज को डिस्क्राइब करना आ जाता है। देखो, डिस्क्राइब के बाद भी मैंने क्या लिखा था? कैन बी यूज। तो यहां तो मैंने एज नहीं लगाया, यहां तो मैंने एज नहीं लगाया। अब वही वाली बात है, अगर आप किसी इंसान के बारे में या किसी के बारे में कुछ वर्णन करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिज लेटेस्ट फिल्म इज डिस्क्राइब्ड, उसकी लेटेस्ट फिल्म को डिस्क्राइब किया जाता है या डिस्क्राइब किया गया है एज अ रोमांटिक कॉमेडी। अगर आप किसी चीज को किसी की तरह डिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे यहां पर मैंने किसी चीज को किसी की तरह डिस्क्राइब नहीं किया, इस चीज को समझो ध्यान से। यहां पर मैंने किसी एक चीज को दूसरे की तरह डिस्क्राइब नहीं किया कि ये चीज उसकी तरह है या वो चीज उसकी तरह है। यहां पर सिंपली मैंने बोला कि भाई इस चीज का वर्णन करो। सिंपली मैंने क्या बोला? इस चीज का वर्णन करो। लेकिन यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? उसकी जो फिल्म है उसको डिस्क्राइब किया गया है इस रूप में। यानी कि यहां पर दो चीजें हैं जिनको आपस में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, एक को इसकी तरह बता रहा हूं। तो ऐसे वाले केस में यहां पर एज आ जाता है। बोलो, समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या बोला? डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना है। अगर डायरेक्ट आप किसी चीज का वर्णन कर रहे हो, मतलब उसको किसी की तरह नहीं दिखा रहे। जैसे यहां पर मैंने दिखाया है फिल्म को, मैंने क्या बताया कि फिल्म का वर्णन किया गया किस रूप में? रोमांटिक कॉमेडी के रूप में। मतलब एक चीज को मैंने दूसरे का रूप दिया है, तो जब एक चीज को दूसरे का रूप दो तो वहां पर डिस्क्राइब के बाद एज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब डायरेक्ट किसी चीज को सीधा डिस्क्राइब करो, जैसे कि डिस्क्राइब द वॉच, डिस्क्राइब द बैग, तो यहां पर मैं एक चीज को दूसरे की तरह डिस्क्राइब नहीं कर रहा, मैं सिंपली डिस्क्राइब कर रहा हूं बैग को, वॉच को। मैंने ये तो, अगर मैं ये बोलता, मान लो मैं इसका जवाब दूं कि मैंने अपनी वॉच को डिस्क्राइब किया कैसे? एक फोन की तरह, तो मैं क्या बोलता? आई डिस्क्राइब्ड माई वॉच एज अ फोन या एज अ मोबाइल फोन। आई डिस्क्राइब्ड माई वॉच, कि मैंने अपनी वॉच को डिस्क्राइब किया एज अ मोबाइल फोन। यानी कि अब मैंने वॉच और मोबाइल फोन दोनों को आपस में डिस्क्राइब किया, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया, तो डिस्क्राइब के बाद एज आ जाएगा। यहां पर तो केवल एक ही चीज है, वॉच, और कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसको मैं इसकी तरह बता रहा हूं, तो यहां पर एज की आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी और मैंने आपको अच्छे से यह बात समझा दी होगी, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कई लोगों को मैंने देखा कि इसको सही से समझा ही नहीं पाते हैं। वो बच्चों को सिर्फ ये बोल देते हैं। आप देखना, आप टीचरों को देख लेना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप यूट्यूब पे जाना, आप यूट्यूब पे जाके ये वाला टॉपिक सर्च करना, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो, आप सर्च करना। टीचर सिर्फ इतना बोलते हैं कि एडवर्ब एज कैन बी यूज्ड विद दिस, इनके साथ यूज हो सकता है, और वो आपको एक ही एग्जांपल देंगे जिनके साथ यूज हो रहा है। वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि यूज नहीं भी होता, कब नहीं होता वो भी नहीं बताएंगे आपको, आप जाके देख लेना, क्योंकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। शी ट्रीट्स हिम एज हर, देखो यहां पर ट्रीट आ रहा है कि वो उसको ट्रीट करती है। अच्छा, मैंने फिर से वही बात बताई कि ट्रीट करती है, कैसे ट्रीट करती है? सर्वेंट के तौर पर। मतलब एक चीज और दो चीज, दोनों चीज यहां पर दे रखी है कि इस चीज को इसकी तरह ट्रीट किया जाता है। तो जब जो दो चीजें आपस में हो तो उसके केस में एज लगाते हैं। यहां पर लिखा है ना, देखो, ट्रीट एज लगाते हैं। ऑल क्लियर? अब जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ू फटाफट और एग्जाम्पल से कुछ।
क्लियर 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 क्लियर, सबको क्लियर? वो वाला एज का केस अलग है भाई, वो एज का केस अलग है, वो सो एज का केस अलग है, वो मैं आपको एडजेक्टिव में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है? एग्जाम्पल समझ में आ गया सभी को? देखो, डू यू कंसिडर हिम अ फ्रेंड ऑफ योर्स? देखो यहां पर क्या लिखा, कंसिडर। मैंने क्या बोला था, इनके साथ तो नहीं आएगा, इनके साथ तो नहीं आएगा, तो कंसिडर है, इसके साथ में नहीं आएगा। तो डू यू कंसिडर हिम, क्या तुम उसे कंसिडर करते हो? तो क्या कंसिडर करते हो? अपना एक दोस्त, अपना एक दोस्त, तो यहां पर एज की आवश्यकता नहीं है। द टीचर कॉल्ड हिम स्टूपिड, टीचर ने उसे स्टूपिड कहा, तो यहां पर कॉल्ड के बाद एज की आवश्यकता नहीं है, सीधा कॉल्ड हिम क्या कहा, स्टूपिड, ठीक है? तो दोनों क्या है, करेक्ट है, क्योंकि देखो यहां पर क्या लिखा है, कॉल्ड लिखा है ना, कि यहां पर नहीं आएगा। ऑल क्लियर, सब समझ में आया? क्या समझा दूं? 12 एग्जाम्पल? कौन सा 12 एग्जाम्पल भाई? सर एक बार एक दो एग्जाम्पल समझा दो, ये समझा दूं भाई? मैंने क्या बताया, अगर रिगार्ड का मतलब है मानना, है ना, कि जैसे वो अपने आप को हीरो मानता है, वो अपने आप को देशभक्त मानता है, वो अपने आप को ताकतवर मानता है, तो वो वाला जो मानना होता है ना, उस वाले केस में आपको एज लगाना है। अगर रिगार्ड का मतलब ध्यान से देखना है, क्योंकि इसका मतलब ध्यान से देखना भी होता है, और रिगार्ड का मतलब सम्मान करना भी होता है, तो उस केस में एज नहीं आएगा। सिंपल, समझ में आया? अगर कोई अपने आप को कुछ मान रहा है, वो अपने आप को कुछ मान रहा है, तो ऐसे केस में एज लगा दो। अगर ध्यान से देखना है फिर सम्मान करना है तो मत लगाओ, ठीक है? डिस्क्राइब का मतलब है वर्णन करना, ये मैंने समझा दिया। और इसके साथ में एज मत लगाना अगर एक ही चीज दे रखी हो। अगर दो चीजें दे रखी हो, जैसे यहां पर फिल्म है और इसी फिल्म को डिस्क्राइब किया गया किस रूप में, इस रूप में, तो जो चीज है और उसका वर्णन करके जो चीज बताया जा रहा है, अगर दोनों चीज अवेलेबल है तो यहां पर एज आ जाएगा। सिंपल है। यहां पर तो एक ही चीज है ना जिसका वर्णन किया जा रहा है, इसको किसकी तरह वर्णन किया गया वो चीज तो नहीं दे रखा है यहां पर, तो एज नहीं लगाया मैंने। सिंपल, ठीक है? आगे देखो, ये रूल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। एल्स इज फॉलोड बाय बट एंड देन फॉलोज रादर, अदर एंड अदरवाइज। देखो ध्यान रखना, एल्स जो है इज फॉलोड बाय बट, यानी कि एल्स के साथ में जो पेयर बनता है, एल्स के साथ में जो पेयर बनता है वो किसका बनता है, बट का। ये ध्यान रखना, एल्स के साथ जो पेयर बनता है किसका बनता है, बट का बनता है। एंड देन, और ये जो देन है इसके साथ में किसका पेयर बनता है, इसका, रादर, अदर एंड अदरवाइज। इन तीनों के साथ में जो पेयर बनता है वो बनता है देन का। ये ध्यान रखना, ठीक है, कि एल्स के साथ पेयर बनता है बट का। ये ध्यान रखो, सिर्फ याद रखने वाली चीज है कि एल्स के साथ जो पेयर बनेगा वो बट का बनेगा, और रादर, अदर या अदरवाइज इनके साथ जो पेयर बनेगा वो देन का बनेगा। इतनी चीज क्लियर है? एग्जाम में क्या कर देगा ना, एग्जाम में आपको रादर के साथ बट दे देगा, या अदर के साथ बट दे देगा, या अदरवाइज के साथ बट दे देगा, तो आपको पता है वो गलत है। या फिर एल्स के साथ आपको देन दे देगा तो वो क्या है, गलत है, ठीक है? जैसे आई वुड रादर डाई बट बैग, यहां पर मान लो आपको दे दिया बट बैग, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि देखो रादर, रादर के साथ अगर पेयर लगाना ये तो पेयर किसका आएगा, देन का, तो देन यहां पर क्या था, ठीक था, ठीक है? यहां पर आपको बट दे देगा, ये अपने आप में ठीक है। इट इज नथिंग एल्स, कि और कुछ नहीं है बट फुलिशनेस, बल्कि क्या है, मूर्खता है। नथिंग एल्स, देखो एल्स के साथ में किसका पेयर बनता है, बट का। एल्स के साथ में किसका पेयर बनता है, बट का। एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में यहां पर देन दिया गया था, इट इज नथिंग एल्स देन फुलिशनेस, और पढ़ने में सही भी लगता है कि और कुछ नहीं है फुलिशनेस के बजाय, तो देन बिल्कुल सही लगता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, गलत है, ठीक है? ही हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। देखो अदर आ गया ना, अदर, अदर के साथ में पेयर किसका बनता है, ये रहा, किसका बनता है, देन का। ही हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव देन टू वर्क हार्ड, यहां पर दे देगा बट टू वर्क हार्ड, आपको बट दे देगा, लेकिन वो गलत है, ठीक है? समझ में आया? तो बस ये सिंपल पेयर्स हैं, आपको याद रखना है। ऑल क्लियर भाई? कोई डाउट है? ही हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव देन टू वर्क हार्ड, समझ में आया? ये पेयर याद रखना है बस आपको, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना आप याद रखो, ठीक है? क्लियर सर जी? चलो आगे देखिए, अब ये क्वेश्चंस हैं। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया, ये पूरा एडवर्ब था। बस एक कॉन्सेप्ट बचा एडवर्ब के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन।
क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, जिसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इन्वर्जन पहले फटाफट से, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया एडवर्ब में पिछली 10-11 क्लासेस में, उसको जल्दी से आप ये क्वेश्चंस करके बताइए, फटाफट कीजिए, फास्ट। हो गया भाई सभी का? इतना टाइम लगाओगे क्वेश्चंस को करने में? 5 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो फटाफट। ऐसे एक एक करके आंसर मत लिखो, इकट्ठे आंसर लिख के भेजो। हो गया? चलो देखो, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर, अभी अभी बताया था, अभी अभी बताया था, कहां बताया था, यहां बताया था, ये रहा, थिंक के साथ में एज नहीं लगाना, ठीक है। तो यहां गलती पता लग गई, थिंक के साथ में एज नहीं लगाना, यानी कि पार्ट सी में एरर है, ठीक है। ये आंसर है इसका, पार्ट सी, एज नहीं आएगा यहां पर, फटाफट से करना है, ठीक है। देखो, माई फादर सेज दैट इट इज ऑल राइट टू गेट मैरिड यंग, मेरे फादर कहते हैं कि भाई यंग एज में शादी करना ठीक है, अच्छी बात है, दो हालांकि आई डू नॉट एब्सोल्यूट अग्री विद हिम, आई डू नॉट अग्री विद हिम, आई डू नॉट अग्री, मैं उनके साथ
सहमत नहीं होता। कितना सहमत नहीं होता? पूर्ण रूप से। यानी कि ये जो शब्द है अग्री को क्वालिफाई कर रहा है, हाँ कि ना? ये जो शब्द है अग्री को क्वालिफाई कर रहा है। अग्री इज व्हाट? अग्री इज अ वर्ब। अग्री क्या है? वर्ब है। आई डू नॉट अग्री, अग्री वर्ब है। कैसे अग्री नहीं करता? पूर्ण तरीके से। यानी कि जो एब्सोल्यूट है वो अग्री को क्वालिफाई कर रहा है, हाँ कि ना? अग्री एक वर्ब है, तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट एडवर्ब नहीं होता है, एब्सोल्यूट तो एडजेक्टिव है। तो यहां पर मुझे एडजेक्टिव थोड़ी चाहिए, यहां पर मुझे एडवर्ब चाहिए। तो एडवर्ब क्या होता है? एब्सोल्यूटली। क्या होता है मेरे भाई? एब्सोल्यूटली। तो यहां पर आ जाएगा एब्सोल्यूटली अग्री। आई डू नॉट एब्सोल्यूटली अग्री, या फिर आई डू नॉट अग्री एब्सोल्यूटली, या फिर एब्सोल्यूटली अग्री। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं आएगा, क्या आएगा? एब्सोल्यूटली। या आई डू नॉट अग्री कंप्लीटली भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं आएगा क्योंकि एडजेक्टिव है ये। ठीक है, यानी कि इसमें किसमें एरर है? इसमें एरर है आपका, इसमें पार्ट सी में, इस वाले पार्ट में, यहां पर सी में एरर है। ठीक है, द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली, आपको पता है हार्डली जो है, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, मैंने बताया था। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, ये सारे अपने आप में जो है नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके साथ में नो, नॉट, नेवर इत्यादि नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो क्या हो जाएगा? द साइंटिस्ट कुड, यहां पर से नॉट हट जाएगा। ठीक है, द साइंटिस्ट कुड हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, तो यहां से नॉट हट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया। अगर आप आंसर नहीं निकाल पाए हो, अगर आप नहीं कर पाए हो, तो भैया आपको मैं क्या बोलूं, मतलब जितना बोलूं उतना कम है। ठीक है, द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग। आप बताओ मुझे, द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग, ये जो एक्साइटिंग है ये क्या है? मैंने कल ही पढ़ाया था, ये क्या है? ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हाँ कि ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V1 प्लस ING, कल पढ़ाया था V1 प्लस ING याद आया कुछ? V1 प्लस ING यहां पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ये, कि जो मैच था, जो मैच था, जो हॉकी मैच था, हॉकी मैच क्या था? एक्साइटिंग था। यानी कि जो एक्साइटिंग है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? हॉकी मैच को। और मैच क्या है? नाउन है। यानी कि जो शब्द किसी नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। तो यानी कि जो एक्साइटिंग वो एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और सीधा सीधा देखो ना, आपको कल ही बताया था मैंने कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले मच नहीं लगाते, वेरी लगाते हैं। कल मैंने आपको वेरी और मच में डिफरेंस बताया था। वेरी को हम लगाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले, कुछ याद आया? यानी कि V1 प्लस ING से पहले। और मच को हम लगाते हैं पास्ट पार्टिसिपल से पहले, कल पढ़ाया था। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ाया, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने खुद बनाया, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आए समझ में? या फिर देखो, या तो यहां पर वेरी कर दो, या अगर आपको मच को रखना है तो क्या कर दो? वेरी मच। क्या कर दो? वेरी मच एक्साइटिंग। ठीक है, लगा सकते हो। समझ में आया? आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली, देखो टॉयल का मतलब क्या होता है? मेहनत करना या कठिन परिश्रम करना। तो जब बात हो रही है भाई मेहनत करने की, टॉयल, टॉयल का मतलब क्या होता है? मेहनत करना, कार्य करना, टॉयल, प्रयास करना कह सकते हो। बेसिकली टॉयल का मतलब क्या होता है? प्रयास करना। ठीक है, प्रयास करना, टॉयल का मतलब प्रयास करना। ठीक है, ये हटा दो, एग्जैक्ट मीनिंग पे अगर जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्रयास करना। ठीक है, आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से प्रयास करने के बाद, मुश्किल से ना के बराबर, हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से ही, ना के बराबर। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक, ही फाउंड दैट ही हैड मेट नो प्रॉफिट एट ऑल, की मतलब लंबे समय तक कठिन प्रयास करने के बाद उसने देखा कि उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला, कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला। तो लंबे समय तक कठिन प्रयास करने के बाद, कठिन प्रयास या मुश्किल से ही प्रयास किया उसने? भाई कठिन प्रयास किया, मुश्किल से ही नहीं, कठिन प्रयास किया। तो कठिन के लिए क्या आता है? वेरी हार्ड, ना कि हार्डली। तो पार्ट ए में एरर है, समझ में आ रहा है? आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड मतलब बहुत कठिन प्रयास करने के बाद, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक, ही फाउंड दैट ही हैड मेट नो प्रॉफिट एट ऑल, कि उसे कोई भी लाभ नहीं मिला। अगर आप नहीं कर पाए हो ना भाई तो कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है, आगे देखो, ही फ्लू ओवर
एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर, ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली। एक बात बताओ, ये जो एक्सटेंसिवली है किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये एडवर्ब है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये कर रहा है ओवर को क्वालिफाई, ठीक है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? ओवर को क्वालिफाई कर रहा है। अच्छा पहले आप करोगे ना इसको, मैं तो भूल गया था। करो जल्दी से आप इसको, फटाफट से जल्दी करो, फटाफट से। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 5 क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए। जल्दी करना है भाई, इतना टाइम नहीं लेना है, ठीक है। चलो देखो, सॉल्व करें इसको। देखो, ही फ्लू ओवर, टाइम दे दिया मैंने आपको, आपका टाइम भी ओवर हो चुका है। कर लिया आपने तो फटाफट से आंसर कमेंट करके बता दो जल्दी से। ही फ्लू, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू, ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट या डिग्री। और मैंने इसके बारे में क्या बताया था कि जिसको ये क्वालिफाई करता है उसके पहले लगता है, तो ये ओवर को क्वालिफाई कर रहा है। ओवर एक प्रेपोजिशन है, जो प्रेपोजिशन को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है, तो ये आ जाएगा आपका प्रेपोजिशन से पहले। तो क्या आ जाएगा? ही फ्लू एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली का मतलब होता है कि जब हम बहुत ज्यादा किसी की रेंज को दिखाते हैं, एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज्यादा। ही फ्लू एक्सटेंसिवली ओवर द पैसिफिक लास्ट विंटर, ठीक है। तो एक्सटेंसिवली यहां पर आ जाएगा, पार्ट बी में एरर है, यहां पर पोजीशन की एरर है। शी कंप्लीटेड द मैराथन रिमार्केबली फास्टली। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था, अभी बताया था कि फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता। फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है, तो जहां पर भी फास्टली दिख जाए सीधा गलत करना, तो फास्ट आ जाएगा यहां पर, ठीक है। शी कंप्लीटेड द मैराथन रिमार्केबली फास्ट, क्रॉसिंग द फिनिश लाइन अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ हर कॉम्पिटिटर्स। समझ में आ गया? अगर ये भी गलत किया है ना, बेड़ा करके भाई फिर तो। आगे देखो, एज अ स्किल्ड ओरेटर, ओरेटर का मतलब क्या होता है? वक्ता। वक्ता जानते हो? जिसके पास बोलने का अच्छा स्किल होता है, जिसके पास बोलने का अच्छा क्या होता है? स्किल होता है, जो अच्छा भाषण दे सकता है, ठीक है। ऐसे लिख लो, अच्छा भाषण देने वाला, अच्छा भाषण देने वाला, ठीक है। एज अ स्किल्ड ओरेटर ही विविडली illustrated the intricacies of the complex scientific theory, masterfully engaging the audience's imagination and enhancing their understanding of the subject matter. As a skilled orator, एक skilled orator के तौर पर he vividly, vividly का मतलब क्या होता है? clearly, यह स्पष्टता से। he vividly illustrated, उसने illustrate किया मतलब वर्णन किया। कैसे वर्णन किया? स्पष्टता से। तो यहां पर तो कोई गलती नहीं है, एडवर्ब दे रखा है। अगर विविड होता, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली एग्जाम में ना विविड दिया था,
ये एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ, एग्जाम में यहां पर विविड दिया था और मैंने अपने टाइपिंग वाले भैया को भी बोला था कि आपको सेम टाइप करना है, लेकिन गलती से उन्होंने विविडली कर दिया, यानी कि यहां पर नो एरर हो गया। यहां पर क्या हो गया? नो एरर। यहां पर एग्जाम में दिया गया था विविड, जो कि गलत होता, क्योंकि ये जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है इलस्ट्रेटेड को, कि कैसे इलस्ट्रेट किया? स्पष्टता से इलस्ट्रेट किया। तो यहां पर विविडली आना चाहिए, एग्जाम में विविड दिया था, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? विविडली इज करेक्ट। तो यहां पर कोई एरर नहीं है, ठीक है। द इंट्रिकेसीज का मतलब होता है जटिलता, जटिलता, कठिनाइयां। ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल या कठिन। साइंटिफिक थ्योरी, ये जो जटिल साइंटिफिक थ्योरी है उसको अच्छे से क्या किया? वर्णन किया, उसकी इंट्रिकेसीज का वर्णन किया। मास्टरफुली एंगेजिंग द ऑडियंसेस इमेजिनेशन, और जो ऑडियंस की इमेजिनेशन है उसको एंगेज करते हुए, एंड एनहेंसिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, और उनकी अंडरस्टैंडिंग को क्या किया? एनहेंस किया। ये इसका ओवरऑल क्या है? मीनिंग है, ठीक है। द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस, हाइक का मतलब क्या होता है? हाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी। हाइक का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी, या फिर ऊंची जो मांग जाती है उसको बोलते हैं हाइक। क्या बोलते हैं? हाइक। द रिसेंटली हाइक, ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। तो रिसेंटली हाइक या रिसेंट हाइक? रिसेंट आपको पता है कि एडजेक्टिव का काम करता है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। द रिसेंट हाइक मतलब अभी हाल फिलहाल के समय में जो हाइक है, हाइक का मतलब वही उछाल कह सकते हो, ठीक है। हाइक का मतलब उछाल। द रिसेंट हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस में जो अभी क्या आया है? उछाल आया है, हाइक आया है। तो हाइक एक नाउन है, तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? रिसेंट होता है, ना कि रिसेंटली होता है। समझ में आया भाई? द रिसेंट हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट सेवियरली। सेवियरली का मतलब बुरी तरीके से, या फिर बहुत ज्यादा। ये सेवियरली क्या है? ये भी किसको दिखाता है? डिग्री को दिखाता है। सेवियरली का मतलब बुरी तरीके से या ज्यादा तरीके से, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कह सकते हो। तो इसमें एरर आ गया ए में। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस, कि आपको एक क्राउडेड बस में राइड करना अवॉइड करना चाहिए। क्राउडेड बस, देखो बस क्या है? नाउन है, और क्राउडेड क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो यहां तक तो ठीक है, ठीक है। और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो, या फिर मेट्रो में ट्रैवल करना आपको अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग रश आवर। कब? जब ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। एज, क्योंकि बोथ आर क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि दोनों के दोनों बिल्कुल अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हैं, बिल्कुल अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। ये जो क्वाइट दे रखा है, इस क्वाइट का मतलब क्या होता है? ये तो बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। QUIET, क्वाइट, इसको हम पढ़ते हैं क्वाइट। क्या पढ़ते हैं? क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, और एक होता है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। क्वाइट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। तो दोनों के दोनों शांत एक्सपीरियंस हैं, या दोनों के दोनों बिल्कुल अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है? दोनों के दोनों बिल्कुल शांत अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, या दोनों बिल्कुल अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है? तो आपको सर शांत का तो कोई लेने देना है नहीं, यहां पर बिल्कुल वाली सेंस जा रही है। तो क्वाइट का मतलब शांत होता है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? क्वाइट, QUITE। ये माइनर मिस्टेक्स भी देते हैं एग्जाम में। ये सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके सारे ठीक थे तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। आंसर्स में आपके देख लूं, 8वां सबने गलत किया हुआ है। आप लोग सही से पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा करो। जब तक क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे मजा नहीं आएगा। ये मैं करवा देता हूं। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट, देखो क्वाइट का मतलब बिल्कुल, और टू का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा दिखाते हैं ना, मोर देन रिक्वायर्ड वाली सेंस में कल पढ़ाया था, ठीक है। और कल मैंने बताया था टू और टू का पेयर बनता है। तो जब टू और टू का पेयर बन गया तो यहाँ पर क्वाइट क्या कर रहा है? और वैसे भी ध्यान रखना, क्वाइट और टू कभी भी साथ में नहीं आता। क्वाइट और टू कभी भी साथ में नहीं आता, इस चीज को डायरेक्ट याद रखो कि क्वाइट और टू कभी भी साथ में नहीं आता। तो आप कहोगे सर आपने क्वाइट को ही क्यों काटा? क्योंकि यहाँ पर टू दे रखा है आगे, ठीक है। तो और मुझे पता है टू और टू का पेयर जो है वो बनता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दिस क्वेश्चन इज टू सिंपल फॉर मी टू आंसर, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, जितना सिंपल होना चाहिए उससे ज्यादा सिंपल है आंसर करने के लिए। मतलब मैं इसका आंसर क्या करूं? जितना सिंपल होना चाहिए उससे ज्यादा सिंपल है। तो एरर किस वाले पार्ट में था? इसमें था। हर कॉन्सर्ट्स आर वेरी एडमायर्ड, ये एडमायर्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया और कल भी पढ़ाया था कि पास्ट पार्टिसिपल से पहले वेरी नहीं लगता, क्या लगता है? मच लगता है, ठीक है। या वेरी मच कर सकते हो, वेरी मच एडमायर्ड। हर कॉन्सर्ट्स आर मच एडमायर्ड या वेरी मच एडमायर्ड कर सकते हो बाय द फॉरेनर्स, वेरी मच भी कर सकते हो, ठीक है। आए समझ में? केवल वेरी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल से पहले या तो मच लगाओ या फिर वेरी मच लगा सकते हो कि हर कॉन्सर्ट्स आर वेरी मच एडमायर्ड, ठीक है,
बाय द फॉरेनर्स, यानी कि फॉरेनर्स के द्वारा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। बचा इन्वर्जन जो है उसका टॉपिक अलग से है, मैं इसके अंदर उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। इन्वर्जन एक अलग टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, एक दिन का टॉपिक है वो, मात्र एक दिन का, जिसको मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है। कल मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि पहली क्लास मिस करने का मतलब है बहुत कुछ मिस कर जाना। एडवर्ब मेरी तरफ से समाप्त हो चुका है, ठीक है, एडवर्ब मेरी तरफ से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कल आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, दी एंड पीडीएफ मिल जाएगी, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से भाई, ठीक है। मिलता हूं मैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। सभी को भाई गुड नाइट।